अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आफ्ताब हाजिर हूँ आप सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद आफ्ताब ऑफिशियल। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, भारत में केवल मुसलमानों का ही निवास थोड़ी है। जी हाँ मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान में हमेशा से सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, जितने भी रिलीजन इस देश में बरसों से रहते हुए चले आ रहे हैं, वो हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहते हुए आए हैं। हर रिलीजन के, हर मजहब के, हर धर्म के लोग हमेशा से एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के फेस्टिवल में, एक दूसरे के त्योहारों में साथ मिलकर एक दूसरे का गम बांटते हुए आए हैं, एक दूसरे की खुशी बांटते हुए आए हैं। और शायद इसी वजह से हमारे हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के हर मुल्कों में होती है, क्योंकि हमारा देश हमेशा से हर देश के लिए, हर दुनिया के हर एक मज़ाहिब के लिए मिसाल है कि हमारा देश हमेशा से मिलजुल कर ही रहता हुआ आ रहा है। मगर 2014 के बाद हिंदू ढोंगी सनातनी लोगों के ज़रिए एक ऐसी आंधी चलाई गई, झूठे सनातनी ढोंगियों के ज़रिए एक ऐसी आंधी चलाई गई, जिस आंधी ने हम तमाम मुसलमानों के घरों को उजाड़ना शुरू कर दिया। पहले ये आंधी सिर्फ हम मुसलमानों तक ही थी। पहले ये आंधी सिर्फ हम मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों और घरों तक ही सीमित थी। कभी ये लोग हमारी मस्जिदों को टारगेट करते थे, कभी ये लोग हमारे मदरसों को टारगेट करते थे, कभी हमारी नमाजों में खलल डालते थे, कभी हमको नमाज पढ़ते हुए मारा जाता था। आप सब ने वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की हालत में भी मारा जाता था। हमारी मुसलमानों की सबसे अहम इबादत नमाज को पढ़ने से हमें रोक दिया जाता था। और आज भी ऐसा हो रहा है। हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों से ये वीडियोस छुपी हुई नहीं, हम लोगों तक पहुँच रही हैं। मगर जब हम लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ ये मुसीबत, ये जुल्म, ये अत्याचार हो रहा था, तो इस दुनिया में, इस देश में निवास करने वाले, रहने वाले और तमाम मज़ाहिब के लोग जो इससे पहले हम लोगों की खुशियों में, गमों में एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, वो सब खामोश पड़ गए। कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन ज़्यादातर 100% लोगों में से 80% लोग खामोश थे और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और वजह यह थी कि वो लोग सोचते थे कि हम तो महफूज हैं, हम तो बचे हुए हैं। मगर वो आंधी अब सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रह गई है। मुसलमानों के बाद वो सब दलितों पर चढ़ बैठे और हिंदू राष्ट्र के नाम पर, मनुस्मृति को अपना संविधान बनाने के नाम पर उन्होंने हमारे दलित भाइयों को भी अपना निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। और ये आंधी उनके घरों को भी उजाड़ने लगी, उजाड़ना शुरू कर दिया। और अब ये आंधी केवल वहीं तक नहीं रुकी, ये आंधी अब हमारे तमाम मसीही बिरादरी के भाई जो ईसाइयत को मानने वाले हैं उन तक भी पहुंच चुकी है। आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को देखा होगा, जिसमें चर्चों में घुसकर ये ढोंगी सनातनी ढोंगी, ये सनातनी जो सनातन का ढोंग रचाए हुए हैं, ये देशद्रोही कहो इनको, आतंकी कहो, ये लोग अब हमारे मसीही बिरादरी भाइयों के चर्चों में घुसकर, उनकी इबादत गाहों में घुसकर उनको परेशान करने पर जुटे हुए हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, जिनको हमारे ईसाई भाई लोग अपना गॉड मानते हैं या गॉड का सन मानते हैं, उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। अब इन लोगों को शायद समझ में आ जाए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों का ही निवास थोड़ी है। इस देश में तो सब लोग मिलजुल कर बरसों से रहते आ रहे हैं, लेकिन हमारी एकता को तोड़ दिया गया था और हम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। और बीच में कोई और मज़ा कर रहा था, अपनी राजनीति का उल्लू सीधा कर रहा था और अपनी गरिमा को बनाए हुए था। लेकिन लोगों को समझ में आ जाए कि देश किस तरफ बढ़ रहा है। आज देश एक ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है, एक ऐसे किनारे पर खड़ा हुआ है जहां नफ़रतें ही नफ़रतें हैं,
लोग अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। हमारे देशवासी आपस में लड़ रहे हैं और मज़ा तीसरा उठा रहा है। अब हमें अपने आप को संभालना चाहिए। अब ये जनता का काम है कि अपने वोट के ज़रिए एक ऐसे लीडर का चुनाव करना चाहिए जो हम सबको एक कर सके और देश को मजबूत कर सके। देश की मजबूती हमेशा से तमाम धर्म के लोगों को एक होकर रहने में ही रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब एक होकर ही रहेंगे। और इन जितने भी सत्ता के लोभी लोग हैं, इनको एक बार उनको अपना जो काला चेहरा है ना, उसको जाहिर करके उनको दिखाएंगे। उनको एक ऐसा आईना लेकर के देंगे, एक ऐसा आईना उनको दिखाएंगे जिसमें वो अपना काला चेहरा देख सकें इंशाअल्लाह। और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। हर धर्म के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। और अब देश में इसी चीज़ की ज़रूरत भी है कि देश बर्बाद हो रहा है। इस देश की बर्बादी को हम लोग ही रोक सकते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर आकर के राज किया, हमारे देश की मजबूती को पामाल किया, हमारे देश को खोखला करना शुरू किया, तब भारत की जनता ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, जितने भी धर्म के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकलाब का नारा लगाया, जिहाद किया, उनसे लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद कराया। अब फिर से हम लोगों को ज़रूरत है इसी चीज़ की, क्योंकि आज फिर कुछ लोग धर्म के नाम पर हमारे देश पर काबिज़ होने की खोखले इरादे लिए हुए फिर रहे हैं, चल रहे हैं और कहें तो सत्ता पर राज कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है उनको भी, उनकी भी और उनके इरादों को भी नेस्त नाबूद करने की, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। आप भी करें और मैं कोशिश करें कि एक दूसरे तक एकता का संदेश पहुंचाएं, उनको उजागर करें, उनको जागरूक करें कि ये देश खोखला होता हुआ जा रहा है, इसको हम नौजवान ही मजबूत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप भी इस काम को अंजाम दें। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।